दोस्तों, अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बगदाद में एक नौजवान था। वो बेहद खूबसूरत था। उसका काम नाल साजी का था। वो घोड़ों की नाल बनाता भी था और घोड़ों के सुमों पर चढ़ाता भी था। नाल बनाते वक्त तपती भट्टी में सुर्ख शोलों के अंदर वो नाल रखता और फिर आग में से उसे किसी जंबूर या किसी औजार के साथ नहीं पकड़ता था, बल्कि आग में हाथ डालकर उसे तपते हुए शोले जैसे नाल को निकाल लेता और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक उसे शेप देता था। लोग उसे देखकर दीवाना कहते थे और हैरान भी होते थे कि उस पर आग का कोई असर नहीं होता। वहीं उस बाज़ार में एक शख्स आया। जब उसने सारा माजरा देखा तो उसने तजस्सुस से उस नौजवान से पूछा कि उसे गर्म लोहा पकड़ने से क्यों कुछ नहीं होता। उस नौजवान ने जवाब दिया कि वो जल्दी में लोहे को उठा लेता है और अब उस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई है कि मेरा हाथ उसे बर्दाश्त करने का आदी हो चुका है और उसे किसी औजार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उस शख्स ने कहा कि मैं तेरी बात को नहीं मानता, ये तो कोई और ही बात है। उसने सोचा कि ये तो कोई बहुत पहुंचा हुआ परहेजगार वली अल्लाह है। चुनाचे उसने कहा, तुम्हें कसम है उस खुदा की जिसने तुम्हें ये करामत अता की है, मेरे हक में कोई दुआ कर दो। लोहार ने जैसे ही ये बात सुनी उस पर गिरिया तारी हो गया। वो कहने लगा कि मेरे बारे में जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं ना तो कोई मुत्तकी हूँ और ना ही सालिहीन में मेरा शुमार होता है। आने वाले शख्स ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि इस तरह का काम तो अल्लाह के नेक बंदों के सिवा कोई नहीं कर सकता। उसने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो, मगर मेरा हाथ ऐसा किसी और वजह से है। जब उस शख्स ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो वो नौजवान बोला, एक दिन मैं इसी दुकान में काम कर रहा था। एक बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं बेहद गरीब और मुफलिस हूँ। मैं उसको देखते ही उसका आशिक हो गया और उसके हुस्न में गिरफ़्तार हो गया। चुनाचे जब उसने मदद की दरख्वास्त की तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम अपना जिस्म मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर दूँगा। ये सुनकर उस औरत का पूरा जिस्म लर्ज़ उठा और अजीब व गरीब किस्म की कैफियत तारी हो गई। वो कहने लगी, ऐ मर्दे खुदा, तू अल्लाह से डर, मैं इस कुमाश की औरत नहीं हूँ। उसका ये जवाब सुनकर मैंने कहा, तो चल यहाँ से उठ और कहीं और का रास्ता ढूंढ। वह औरत चली गई, मगर थोड़ी ही देर बाद दोबारा वापस आ गई और कहने लगी, गुर्बत और तंग दस्ती मुझे मार रही है और इस चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया है कि तेरी ख्वाहिश पर हाँ कर दूँ। मैंने फ़ौरन दुकान बंद की और उसको लेकर अपने घर पहुंचा। जब मैं घर के कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे को अंदर से बंद करने लगा तो औरत ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने जवाब दिया कि कहीं कोई आ न जाए और फिर मेरी इज्जत चली जाएगी। औरत ने कहा, अगर ऐसा है तो खुदा से क्यों नहीं डरते। जब मैं उसके जिस्म के करीब हुआ तो देखा कि उसका जिस्म ऐसे लर्ज़ रहा था जैसे हवा की जद में आए खुश्क पत्ते हिलते हैं और उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ियाँ बह रही थीं। मैंने उससे कहा, तू यहाँ किस लिए डर रही है। उसने कहा, इस वक्त खुदा हम दोनों को देख रहा है तो मैं क्यों कर उसका खौफ न खाऊं। औरत ने गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ मर्दे खुदा, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं वादा करती हूँ कि खुदावंदे आलम तेरे जिस्म को दोनों जहानों की आग से महफूज रखेगा। उसकी इल्तिजा और आंसू मुझ पर असर कर गए तो मैंने अपने गुनाह का इरादा तर्क कर दिया, उसकी ज़रूरत भी पूरी कर दी और वह औरत चली गई। उसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग खातून जिसके सर पर याकूत का चमकता हुआ ताज है मुझसे कह रही है कि अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। मैं उस मोहताज और ज़रूरतमंद लड़की की माँ हूँ जिसे उसकी गुर्बत खींच कर तेरे पास लाई थी, लेकिन खौफ खुदा की वजह से तुमने उसे छोड़ दिया। अब मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तुम्हें दुनिया और आखिरत में आग से महफूज रखे। वो नौजवान बोला कि उसके कुछ दिन बाद जंबूर मेरे हाथ से गिरकर आग में चला गया। जल्दी से मैंने उसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरे हाथ पर आग का कोई असर न हुआ। तो मैंने जान लिया कि उस लड़की की दुआ असर कर गई है और फिर उस नौजवान लोहार पर गिरिया तारी हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह की एक हिकायत आप तक पहुंचाई है। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।